तो देखिए हमारी सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। तो इसमें हम करेंगे 4 क्वेश्चन करेंगे अर्थमेटिक के, ठीक, और 4 क्वेश्चन करेंगे हम डीआई के, ठीक है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन कीजिए तुम। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की 3 आसन पृष्ठ के क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर एवं 48 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, एक हमारे पास क्या है, घनाभ, ठीक। तो इस घनाभ के हमें भुजाओं का नहीं पता, सिर्फ हमें इनकी साइडों का एरिया दे रखा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा आयतन बराबर भुजा वन, मतलब एक साइड का एरिया गुना दूसरी साइड का एरिया और गुना तीसरी साइड का एरिया, ठीक। इसे कर देंगे हम अंडर रूट। तो ये होता है हमारा आयतन निकालने का सीधा फॉर्मूला। क्योंकि ये हमें जो दे रखा है ना, ये 32, 24 और 48, ये हमें इनकी साइडों का क्षेत्रफल दे रखा, मतलब 2D फिगर का। जैसे कि हमारा, हम इसमें से एक साइड हटा दें, हम इसमें से कोई सी भी एक साइड निकाल लेते हैं। जैसे मान लें हमने ये वाली साइड ली, तो ये वाली साइड हमारी ये आई, ठीक। तो इसमें क्या है, हमें इसका पूरी का क्षेत्रफल दे रखा, हमें तीनों साइडों का अलग अलग क्षेत्रफल दे रखा, 32, 24 और 48, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका आयतन निकाल देंगे। तो देखिए आयतन कैसे निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा v बराबर, पहला हो जाएगा अंडर रूट 32 और फिर हो जाएगा हमारा 24 और गुना 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v बराबर, इसे लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 16 गुना इसका 32 का मैं 2 निकाल के 24 को दे दूँ, ये हो जाएगा हमारा 48 और ये बचेगा हमारे पास 16 और ये हमारे पास 48 है, ठीक है। तो हमारा v बराबर आ जाएगा, जब हम इसे अंडर रूट के बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 गुना और 2 48 में से एक 48 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, करिए क्वेश्चन। तो देखिए टाइम हो गया ख़त्म, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्याओं 12, 28, 21 एवं 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती हैं, ठीक है। तो x+3 एवं 4x+1 का माध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमें इनका निकालना है, इस मतलब कह रहा है कि 12, 28, 21 में ऐसा क्या जोड़ना है जो इनका परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। संख्या दे रखी है हमें 12 और 28 और 21
और 45। ठीक है, तो देखिए हम इसमें एक्स क्या जोड़ें तो वो कैसे निकाल लेंगे, तो हम करेंगे बाहर की बाहर गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 45 गुना 12। ठीक, और फिर यहाँ जाएगा अंतर, अंदर की अंदर गुना। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 28 गुना 21। ठीक, और हम नीचे क्या करेंगे, नीचे करेंगे हम इसके इन बाहर लो वालों को जोड़ देंगे, जो बाहर बाहर के इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे में हमारे 45 और 12, ये हो जाएगा हमारा 57। डिफरेंस इन अंदर वालों को भी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया 49, 57 में से 49 जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 8। ठीक, और हम इन दोनों गुना करेंगे तो देखिए यहाँ दे रखा 45 और यहाँ दे रखा 12, हमें इसकी गुना करनी चाहे तो हम इसकी डायरेक्ट 12 से गुना करके 12 5 60 12 चौक 48 कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ जीरो बनाऊंगा। तो यदि मैं इसमें 2 की गुना कर दूँ 45 में तो ये 90 हो जाएगा, तो मैं इस 12 का 2 निकाल के इसे 2 दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 6। मान लिया ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 6, तो 9 6 का 54, ये हो जाएगा हमारा 540। ठीक, अंतर। फिर करेंगे हम 21 और 28 की गुना, तो देखिए या तो हमें 21 और 28 गुना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या मैं देखूंगा कि ये 21 जो है 7 गुना 3 है, तो देखिए किसी भी संख्या का हम दुगुना और तिगुना तो एकदम निकाल सकते हैं। देखिए 28 या 84। ठीक, और ऐसा कर देंगे 7 से गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 और 8 7 56 और 2 58, तो ये हो जाएगा हमारा 588 में से 540 जाएगा, ये बचेगा हमारा 48/8। तो 8 6 48, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x हो गया हमारा 6। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा कि x + 3, तो x + 3 हो जाएगा हमारा 9 प्लस, नहीं प्लस तो मैं दिया ही नहीं, हम इसे मिटा देंगे ये। ठीक है, ये आ गया हमारा 9। ठीक, दूसरा है हमारे पास काम है 4 गुना +1, तो ये हो जाएगा x की जगह रख दें हम 6 6 चौक 24 और +1 25, तो ये हो जाएगा 25। तो हमसे पूछ जा इन दोनों का मध्य समानुपातिक क्या होगा, तो देखिए मध्य समानुपातिक क्या होता है, वो होता है हमारा a गुना b√। ठीक, तो हम यहाँ इनकी वैल्यू रख देंगे, a बराबर हो जाएगा हमारा 9 गुना b बराबर हो जाएगा 25 और इस पर लगा देंगे हम √। तो जब हम 9 को बाहर निकाल लें तो इसमें आ जाएगा हमारा 3 गुना, जब 25 में से निकल जाएगा हमारा 5 तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये लगा मैं टाइम। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा हमसे कि एक ड्रेस का अंकित मूल्य 2340 रुपये है। ठीक, अंकित मूल्य 2340 रुपये है। ठीक है, जो लागत से 25% अधिक है, यदि ड्रेस 10% लाभ पर बेची जाए तो ड्रेस पर अर्जित लाभ क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ से लेंगे इसका अनुपात CP SP और MP। ठीक है, तो CP तो हमारा 100% होता ही है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हमें 10% लाभ है, तो ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक, और ये इसमें कह रहा था कि जो लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो हमारा MP आ जाएगा 125। ठीक है, तो हमारे द्वारा तीनों चीज़ का अनुपात आ गई। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें अंकित मूल्य की, मतलब MP की, तो वो दे रखी है हमें कितनी 2340 रुपये। तो 2340 रुपये दे रखी है हमें ओरिजिनल वैल्यू रूपों की, और अनुपात में हमारे MP का अनुपात है 125। ठीक है, तो हमसे बुझ जा ड्रेस पर अर्जित लाभ बताइए, तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। ये हमारा CP है और ये हमारा SP है, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 100 यूनिट की चीज़ हमने 110 यूनिट में बेची, तो हमें हो जाएगा 10 यूनिट का प्रॉफिट। ठीक, तो हम कर देंगे 10 की गुना। ठीक है, तो हम इसे काट देंगे 5 दूनी 10
और 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे, पाने पाने 25, 5 चौक 20, 5 चंग 30, 5 अट्ठे 40, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे हम 4 के 2 में गुना, तो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, बटे में आ जाएगा 5, तो इसे काट देंगे हम। 5 कम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, बचा तुम्हारा 3, 5 सत्ते 35, तो 187 पॉइंट कुछ आ रहा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5वां। चलिए कीजिए क्वेश्चन। तो देखिए टाइम समाप्त हो गया। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ए बी एफ सी की कार्य दक्षता का अनुपात हमें दे रखा 7-5-4 का। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर किसी कार्य काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 28 दिन तक काम करते हैं। शेष काम सी द्वारा अकेले कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? तो देखिए हमें दे रखे हैं 3 आदमी। आदमी हो जाएगा हमारा ए और बी और सी। ठीक है, तो इनकी दे रखा हमें किसका एफिशिएंसी का अनुपात, मतलब इनकी कार्यदक्षता। तो ये दे रखे हमें 7, 5 और 4। ठीक है, ये होगी इनकी इफिशियंसी। ठीक, और हमें दे रखा है इन्होंने तीनों ने एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिनों में किया। तो देखिए टोटल काम कैसे निकला। टोटल काम होता है हमारा इफिशियंसी गुना टाइम बराबर होता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो इफिशियंसी हम तीनों की जोड़ लेंगे इनकी। 7 5 12 4 16, ये हो गया हमारी इफिशियंसी गुना टाइम दे रखा हमें 35 दिन तीनों का, बराबर हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ 35 गुना 16, तो या तो मैं 16 की सीधी गुना कर दूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। मैं करता हूँ कि यहाँ पे जो मैं इसे जीरो बनाऊंगा तो ये जाएगा 35 दूनी 70, तो मैं इसमें से 8 16 में से 2 निकाल कर इसे दे दूँ, ये हो जाएगा 70, और यहाँ बचेगा 8, तो 8 7 56, ये हो जाएगा हमारा 560 यूनिट कार्य। ठीक, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 560 यूनिट। ठीक, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए और बी एक साथ मिलकर 28 दिनों तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन, 28 दिनों तक काम करते हैं। देखिए ए और बी की दक्षता दे रखी है हमें 7 और 5 12। हम देख लेंगे इन्होंने कितना काम करा, तो हम 560 यूनिट में से घटा देंगे इन्हें। तो 7 5 12 और गुना 28। ठीक, तो ये कर देंगे हमारा 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 9, ये हो जाएगा हमारा 33। तो इन्होंने करा है 336 यूनिट काम, तो हम 560 यूनिट में 336 यूनिट घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 560 में से 336 यूनिट घटा देंगे, ये बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2 2, तो 224 यूनिट कार्य बचा। 224 यूनिट कार्य बचा, और ये करवाना है हमें किससे, सी द्वारा। शेष काम को सी द्वारा करवाना। तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो इससे हम इसे काट देंगे, हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20 और 4 6 24, तो ये करेगा 56 दिनों में से इस कार्य को। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन है 56 दिन। ठीक, तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था अर्थमेटिक का, हो जाएगा हमारा डी आई चालू। तो करिए डी आई का पहला क्वेश्चन, ये लगा दें मैंने टाइमर।
तो देखिए टाइम हो गया ख़त्म। अब करेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि वर्ष 2015 में टाइप ए, वर्ष 2014 में टाइप बी कारों के कुल उत्पादन एवं वर्ष 2017 में टाइप सी, वर्ष 2018 में टाइप ई कारों के कुल उत्पादन का संगत अनुपात क्या है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 में टाइप ए, तो ये हो जाएगा हमारा 2015 का टाइप ए, एक तो हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में 2014 में टाइप बी, 2014 में टाइप बी एक हो जाएगा हमारा ये, ठीक। आगे देखते हैं क्या कहता है। दूसरे में कह रहा है कि 2017 का टाइप सी, 2017 का टाइप सी हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक। और 2018 में टाइप ई, 2018 में टाइप ई, तो देखिए ये हमारे हो गए पीले कलर के दो, दो हो गए लाल कलर के। तो हमें इन दोनों का अनुपात बताना कुल मिला के। तो देखिए हम इन्हें जोड़ देंगे, हो जाएंगे ये 7 और 6 5 11, ये हो जाएगा हमारा 117, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 117 अनुपात। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 से 14 5 4 9, ये हो जाएगा हमारा 104, ठीक है। तो हम इन दोनों का अनुपात बनाना, तो 13 8 104 और 13 9 117, अनुपात आ गया हमारा 8:9। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, मैंने लगा दिया टाइमर। तो देखिए टाइम खत्म हो गया, हम इस क्वेश्चन को करते हैं अब। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। क्वेश्चन कह रहा है यदि टाइप डी कारों के उत्पादन से संबंधित डाटा एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है, तो वर्ष 2015 में टाइप डी कारों के उत्पादनों को दर्शाने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण होगा। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ये है क्या। तो देखिए मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, क्योंकि ये कह रहा है ना कि पाई चार्ट पर दर्शाया जाए, तो मैंने एक पाई चार्ट बनाया, ठीक है। ये बन गया हमारा वृत्त। तो इसमें क्या है, कितनी वस्तुएं, ये है हमारा डी, डी का है हमारा पाई चार्ट। तो ये वर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ले लूँगा मैं, ये हो जाएगा मेरे पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। तो इसमें एक होगा हमारा 25, एक 45, एक हो जाएगा हमारा 40, एक 55 है और एक 35 है, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा लिख रहा है कि इसमें आयताकार में, तो हमें सिर्फ ये है कि वृत्ताकार चार्ट पर दर्शाना है कि डिग्री में कितना। तो हमारे टोटल की इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि 2015 में जो ये 45 है, इसकी डिग्री कितनी है, मतलब जो इसमें थीटा है वो कितना। तो हम इसे निकाल देंगे। तो हम पहले तो इन्हें टोटल को जोड़ लेंगे कि पूरे वृत्त में कितने, और फिर 45 को उसके ऊपर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, जोड़ लेते हैं पहले इन्हें। तो ये हो जाएंगे 55 और 45 100, 140, 175 और 25 200। तो हमारे पूरे वृत्त की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। और हमें सिर्फ निकालना है 2015 का डी, ये हो जाएगा हमारा 45। हमें इसका थीटा निकालना, तो ये जाएगा हमारा 200, ऊपर आ जाएगा हमारा 45 और गुना कर देंगे 360, ठीक है। थीटा निकालने के हम 360 गुना करते हैं, क्योंकि कोई भी 180 जो हमारा 360 डिग्री, कोई भी पूरा वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 चौक 20, 5 निम 45, 4 निमा 36, 9 निम 81 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी तो 2 बच रहे हैं। करिए क्वेश्चन।
तो देखिए टाइम हो गया ख़त्म। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा हमारा वर्ष 2015 में टाइप सी, वर्ष 2018 में टाइप ई कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2014 और 2017 को मिलाकर कारों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो देखिए हमें कह रहा है कि 2015 में, एक मिनट, 2015 में टाइप सी, तो ये हो जाएगा हमारा 2015 का टाइप सी। एक तो हो जाएगा हमारा ये, एक मिनट, 2015 का टाइप सी, एक तो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और फिर क्या रखा आगे में, वर्ष 2018 में टाइप ई, 2018 का हमारा टाइप ई हो जाएगा 60, ठीक है, ओके। फिर कह रहा क्वेश्चन में कि 2014 और 17 को मिलाकर, मतलब 2014 में और 17 में, मतलब ए टाइप्स अगले इन 2014 के और 2017 के हमें सारे टाइप लेने। तो 2014 के लेंगे हम सारे टाइप, ये हो जाएंगे हमारे ये वाले, ठीक है। और 2017 के हमें सारे टाइप लेने हैं, ये हो जाएंगे हमारे ये वाले। अब कुल मिलाकर ये है, जो रेड रेड वाले हैं इन दोनों को जोड़ना है, और जो ये ग्रीन ग्रीन वाले इन दोनों को जोड़ना। तो ये हमारे रेड वाले का कितने प्रतिशत है। तो ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने में करेंगे हम, हो जाएगा हमारा 8 और 4 12, 3 15, 5 20, ये हो जाएगा 2, 6 4 10 और 3 13, 2 15, 4 19 और 2 21, ये हो जाएगा हमारा 210। और ये हो जाएगा 7 3 10, 14 14 15 20, ये हो गया 2, 6 दूनी 12 और 10 22 और 6 28 और 2 30। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 510, ठीक है, रेड वाला, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 6 4 10, ये हो जाएगा हमारा 102। 102 510 का कितने परसेंट है, तो हमारा आ जाएगा 510 और 102 गुना कर देंगे हम, 100% आ जाएगा हमारा प्रतिशत। तो 0 से 0 काट देंगे, 17 51, 17 छिका 102, 3 से कट जाएगा 2 बार, 10 दूनी 20%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। करिए, ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए टाइम खत्म हो गया। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 से 17 तक टाइप डी कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2014 15 16 और 18 को मिलाकर टाइप ई कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2015 से 17 तक, 15 से 17 तक डी टाइप, तो ये हो जाएगा हमारा 15 से 17 तक का डी टाइप। एक तो हो गया हमारा पोर्शन ये वाला, ठीक। आ जाओ दूसरा। दूसरा कह रहा है कि 14 15 16 और 18 का कौन सा टाइप है, ई। तो ई का हो जाएगा हमारे सगले टाइप। लेकिन ध्यान इसमें यह रखना है कि हमें इसमें टाइप, मतलब 2017 का ई टाइप नहीं लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है 14 15 16, 17 का गैप पर 18 दिया है, तो हमें 17 का नहीं लेना, इसे हम काट देंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलो हम इन्हें अब जोड़ लेते हैं। ये हो जाएंगे हमारे, पहले जोड़ते हैं ग्रीन वाले, ये हो जाएंगे 60 और 40 100 और 52 और 48 100, तो ये हो जाएंगे 200, ठीक है। और रेड वाले हो जाएंगे हमारे 55 और 45 100 और 40 140, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये ई वाले से डी टाइप जो है वो कितना कम है। तो ये है हमारा कितना कम, 60 कम, ठीक है। कितने पर, 200 पर। तो ये जाएगा हमारा 200 पर कितना कम है, 60 कम। गुना कर देंगे हम 100, आ जाएगा हमारा परसेंटेज। तो 100 दूनी 200, 2 से काट देंगे इसे 30 बार, तो ये जाएगा हमारा 30%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक।